हेलो नमस्कार डीएलएड के सभी द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों का इसमें स्वागत है। यह वीडियो आपके इंग्लिश पेपर होता है उसके इंग्लिश का पार्ट बी यो यूनिट की 4 प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट उसका वीडियो है। ये उसका एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको पहले से अपलोड मिल जाएगा, जिसका अभी इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन ये है कि राइट द एम्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड यूज करने के क्या एम्स हो सकते हैं? तो द मेन इज टू एनेबल एम ऑफ टीचिंग एड्स फॉर द टीचिंग ऑफ ग्लाइस द टीचर टू मेक हिज लेसन मोर अफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग विथ देयर हेल्प। ही मेक्स द इम्प्रेशन to his lesson permanent on his pupil's mind. They provide a clear-cut idea of the words, phrases, content, or thoughts to his students. More easily advantage of teaching aids novelty, create situation, best motivators, clarity, variety, time and energy saver, reinforcement, यूजफुल डेवलपमेंट स्किल्स। तो ये आपके टीचिंग एड्स के क्या हो गए? एक तरह से टीचिंग एड्स के आपके उपयोग उद्देश्य, टीचिंग एड्स को उपयोग करने के एम्स हो गए। फिर डिस्क्राइब एम्स एंड विजन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस एट द अपर प्राइमरी स्टेज। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके जो ये टीचिंग एड्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज किए जाते हैं। डिस्क्राइब एम्स एंड विजन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस एट द अपर प्राइमरी स्टेज। देखिएगा इसका, टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, टू बी एबल टू आर्टिकुलेट रेस्पॉन्सेज अफेक्टिवली, to use a language and vocabulary appropriately, to develop production skill speaking and writing, to use dictionary suitably to their books, to be able to present opinion and arguments, to be able to punctuation marks opportunity use. What do you mean by beyond the textbook? Explain. तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा कुछ। लिटरेचर इज पावरफुल व्हीकल फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन। लिटरेचर इज पावरफुल व्हीकल फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन ए अंडरस्टैंड देयर होम्स, कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड। चिल्ड्रंस लिटरेचर comprises of all the books written by children, written for children, chosen by children or chosen for children. That includes picture book, traditional literature, myths, fables, folk music, fairy tales आदि। Fictions including the fantasy, non-fiction, biography, poetry and verse. Explain the significant characteristics of a good textbook. एक good textbook के significant, the textbook serves process of learning English as a reference guide in the characteristics of good textbook. देखें तो एडिक्वाइट सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल नीड्स एंड रिलेटेड टू पीपल्स एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑफ द स्टूडेंट्स एज, लिंक विथ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, वेराइड टॉपिक्स, पोएम्स एंड स्टोरीज, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन मेक द सब्जेक्ट क्लियर एंड अट्रैक्शन सफिशिएंट इन नंबर, suitable vocabulary and structure. So the vocabulary should be controlled, graded and selected. Developing language skill, developing reading habits, opportunity of oral work, style. So the style should be based on maxims of simple to difficult, known to unknown, concrete to abstract. Exercise. So sufficient number of exercise at the end of every lesson. Technical characteristics. So paper should be good quality, attractive printing, अप्रोप्रिएट साइज। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट साइज का पेपर, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी गुड क्वालिटी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी मॉडरेट। तो इस प्रकार ये आपके एक गुड टेक्स्ट बुक की के लिए क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो इसमें आप देख सकते हो आराम से एडेक्वेट सब्जेक्ट मैटर, पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन, सुटेबल वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, स्टाइल, एक्सरसाइज, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार ये एक टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ हो गई। और आपने पीछे देखा था एक तरह से टेक्स्ट बुक को एक्सप्लेन किया था
फिर इस प्रकार ये आपका वीडियो जो आपके प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट पर आधारित था यही होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।